स्टूडेंट गुड डे। आज मैं आप लोगों को एक और प्रमेय सिद्ध करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्रमेय सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि बच्चों कह रहा है कि कोई दो त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ओके, तो हमें क्या दिया है? दो समरूप त्रिभुज कह रहा है, तो क्या दिया है? दो समरूप त्रिभुज हमने ले लिया। एक त्रिभुज ले लिया ABC, दूसरा ले लिया PQR। ओके, तो ये दो समरूप त्रिभुज ले लिए हैं हमने। और सिद्ध क्या करना है? ये लिखा गया है, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज PQR अनुपात ही, तो इनका क्या अनुपात होगा? AB का स्क्वायर अपान में PQ का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर अपान में PQ का स्क्वायर, या BC का स्क्वायर अपान में QR का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपान में QR का स्क्वायर, या इक्वल AC का स्क्वायर अपान में PR का स्क्वायर। ये प्रूव करना है, यानी कि किसी एक दो संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होगा। यानी इसमें से कोई भी दो भुजा ले लें, उनकी संगत भुजाएं, तो उसका वर्ग करें तो दोनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो पहले हम इसमें रचना करेंगे। AD लिखा है, AD परपेंडिकुलर, AD लंब किस पे खींचा गया है? BC पर। और PS लंब किस पे खींचा गया है? QR पे। ओके स्टूडेंट, ये दो लंब खींचे गए हैं और आगे प्रूफ देखते हैं, देखते हैं कैसे। तो पहले देखिए बच्चों, क्या है? अनुपात लेना है, अनुपात प्रूफ करना है। तो दोनों त्रिभुजों का अनुपात लिया, तो क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज PQR। अब पता है क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? 1/2 लंब गुणित आधार होता है, आधार गुणित लंब कह दें। तो 1/2 आधार क्या है? पहले का BC लिया गया है, और लंब क्या है बच्चों? AD लिया गया है। दूसरे त्रिभुज में आधार क्या लिया गया है? QR लिया गया है, और लंब क्या लिया गया है? PS लिया गया है। तो ये क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके इनका क्षेत्रफल ये लिखा गया है। अब इसमें देखिए बच्चा, हाफ हाफ तो दोनों में क्या है? कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं BC अपान में QR और AD अपान में PS। अलग अलग लिख दिया है, इसका प्रयोग कुछ फार्मूले में करेंगे। ओके, फार्मूले जैसा। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है बच्चों, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो अब इसमें जो छोटा से दो त्रिभुज बने हैं, और ये, तो ये क्या है? इन दोनों को हम समरूप दिखाएं। तो इसको देखिए बच्चों, समरूप दिखाएंगे। इसके पहले देखिए, यहाँ अगर हम AD अपान PS के स्थान पे किसी तरीके से BC अपान में QR ला दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसी को AD अपान PS को क्या ला दें? किसके बराबर? BC अपान QR के। इसी को लाने के लिए हमने क्या किया है? दो त्रिभुज लिया है। एक त्रिभुज लिया है ADB दिख रहा है, ADB, और दूसरा लिया है PSQ। तो यहाँ देखिए ADB और PSQ, इन दोनों को समरूप दिखा दें। तो समरूप दिखाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। तो देखिए, कोण B कोण Q के बराबर है। क्यों बराबर है बच्चों? क्योंकि दोनों त्रिभुज बड़े वाले क्या हैं? समरूप हैं, तो इनके कोण भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और देखिए, जो ये वाला कोण है, एंगल ADB 90 है, एंगल PSQ भी 90 है। तो प्रत्येक क्या है? एंगल ADB और बराबर एंगल PSQ, दोनों 90 है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसीलिए क्या हो गया बच्चों? समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए?
ADB और PSQ दोनों समरूप हो गए ए समरूपता से। ओके, अब क्या आगे करेंगे। अब हमें पता है दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, अनुपातिक होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, अब AD इसके संगत भुजा क्या है, AD/में PS और AB/में QR, AB/में PQ। ओके, AD/में PS, AB/में PQ। ओके, लेकिन हमें पता है बच्चों AB/में PQ, AB/में PQ और BS/में BC/में QR दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज, ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो हमें जितना लेना है बस AB/में PQ ले लिया और BC/में QR ले लिया। तो यहाँ देखिए बच्चों, इससे AB/में PQ किसके बराबर, AD/में PS के। और यहाँ देखिए AB/में PQ किसके बराबर है, AB/में PQ BC के बराबर, BC/में QR के बराबर है। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, AD किसके बराबर हो जाएगा, AD बराबर होगा BC/में QR के। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, देखिए AD/में PS बराबर BC/में QR होगा। अब ये समीकरण नंबर 2 देंगे, समीकरण 1 और 2 का यूज करेंगे। तो देखते हैं समीकरण 1 और 2 का जब हमने प्रयोग किया तो क्या हुआ। समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ बच्चों, समीकरण 1 और 2 से जो हमें मिला था समीकरण 1, तो उसमें क्या रख दिया, AD/PS के स्थान BC/में QR रख दिया। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, BC² में QR का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हमें दो भुजाओं के अनुपात का वर्ग मिल गया। ये देखिए BC² में QR स्क्वायर। अब इसी प्रकार क्या हम प्रूव कर सकते हैं, AB² में PQ² और AC² में PR²। तो देखिए एक प्रूफ हुआ तो दूसरा उसी के जैसा प्रूफ करना है, तो इसको क्या करेंगे इसी प्रकार। तो अब देखिए बच्चों, अर्थात क्या हो गया, तीनों हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR इक्वल AB² PQR² इक्वल टू BC² में QR² इक्वल AC² में PR²। यही हमको प्रूव करना था। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्या हुआ, जब दोनों त्रिभुज समरूप हों तो उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ओके स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ओके, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। थैंक यू।